ओम शांति। 14/2/2026। मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत हैं जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वह तो वहां सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। यह दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है डाडे का। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रियां हैं। मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं, अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं। वह मूत पलीती कपड़ धोऊं, जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच है, ऊंचते ऊंच है बाप। फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे हैं देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए कि यह भी मनुष्य है। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे।
एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार उस समय कहाँ होता था? जब ये पढ़ाई की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा बाबा को भी क्या कहते थे संदेशिया, कि ये आपका साकारी स्वरूप है और आपका संपूर्ण स्वरूप कहाँ है? सूक्ष्म वतन में। तो विष्णु स्वरूप भी कहाँ हुआ? आपका जो एम ऑब्जेक्ट है वो सूक्ष्म वतन में है, और सूक्ष्म वतन से होते हुए मूल वतन में जाएंगे और फिर सतयुग में आएंगे। यही रूपरेखा समझी थी ना। और अभी क्या समझते हैं? सूक्ष्म वतन में जीते जी ट्रांसफर होंगे, या वो एम ऑब्जेक्ट वहां है उसको याद करते करते विजन बनाते बनाते हम वो बन जाएंगे? हम सूक्ष्म वतन की स्टेज यहाँ प्रैक्टिकल में बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की हैं 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुना, कितना मीठा, कितना प्यारा। शिव भोला भगवान सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही। सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग का रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? महिमा किसकी की? ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा की। और कितने ब्राह्मण हैं क्या कहते हैं? हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। और बाबा क्या पूछ रहे हैं? वो क्या है परम पिता परमात्मा? स्वर्ग का रचयिता। तो तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियंस कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। शिव को क्या समझ लिया? वो तो निराकार है, उस तक पहुंचना तो जैसे असंभव है। तो डायरेक्ट के बदले क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गए। उनको बीच में फिर साकार चाहिए। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं, इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। यह तो और ही कोई को मालूम नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। अभी बाप की महिमा सुनी। वह है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता। कल भी क्या बोला? भगवान को जो फादर कहते हैं, वैसे तो परम पिता कहते नहीं है। क्या कहते हैं? परमात्मा कह देते हैं, परमात्मा। और परम पिता क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो संबंध को भारतवासी भूल गए हैं कि वो हमारा पिता है, इसलिए दुखी होते हैं तो पुकारते रहते हैं। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधा कृष्ण है, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना? जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। सिर्फ एक जन्म की कमाई नहीं है। इन आंखों से तो कुछ दिखता नहीं है, ये इतने ऊंच कैसे बने, क्या त्याग किया। हम भी साथ साथ क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन आगे जन्म से ही क्या किया? फाउंडेशन डाला, और फिर वहां का डाला हुआ बीज नए जन्म में फिर बाबा ने कहा ना, तुम शरीर छोड़ेंगे फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हो।
कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। अब बाप कहाँ आया है? समझाते हैं, सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करे। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया, अब नर्क है। बाप आए हैं स्वर्ग बनाने, दुनिया को तो पता भी नहीं। कहते हैं हम सब अंधे हैं, अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जहां हम आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम, बाप भी वहां रहते हैं। तुम आत्माएं और हम रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूं। तुम पुनर्जन्म का पार्ट बजाते हो, मैं नहीं बजाता। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 लाख जन्म कहते हैं, यह झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं। मैं आता तब हूं जब सब पतित हैं, तब ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूं। बाप बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं, प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, यह बेहद का ड्रामा है। आदि से ही क्या है, सृष्टि बाप ने कब रची, न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो ये पहले मनुष्य को कब रचा। इनको कोई अलग से बैठ पढ़ाई, अलग से कोई इनकी ट्यूशन क्लास लगाई तो ये ऐसे बन गए। तो प्रलय हुई सारी सृष्टि में। ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या हुआ, शूटिंग पीरियड में 4 अवस्थाएं आई, लेकिन इन आत्माओं ने क्या किया, याद के आधार से अपने को संभाला हुआ। तो जब सारी दुनिया में प्रलय हुई तो भी कैसे हुए, ये अंगूठा चूसते हुए और पल पल, पीपल का पत्ता अर्थात पल पल क्या करते रहे, उस अमृत को पीते रहे, तो इनकी सेफ्टी हुई। तो वो पूछते हैं ये मनुष्य कैसे बच गए, इनकी बुद्धि में इतना रिफाइन समझ, भगवान ने इनको क्यों तीसरा नेत्र दिया। तो बाप क्या कहते हैं, जब बीज रूप होने के कारण मैं नॉलेजफुल हूँ, अगर तुम बीज में टिकेंगे तो तुम्हारे को क्या है, ईश्वर का जो भी नॉलेज है वो तुम्हारा क्या हो गया, जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, यह बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं। बाप कहते हैं तत्वम, तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं तो उसका समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूं अंत में, कल्प के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान वाच गीता में लिख दिया है, सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है।
फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो, बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसीलिए पुकारते हो, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे। पुकारते क्यों हो? जबकि संगम युग पर इतना सुंदर पुरुषार्थ करते हो कि जन्म जन्मांतर के लिए क्या मिलता है? 5000 वर्ष के लिए बाबा ने कहा कि वो नेपाल का राज्य क्या होता है, कायम ही रहता है। इतना तुमको सुख मिला था, जिस सुख के लिए क्या किया, दुनिया ने मार काट मचा दी विश्व के मालिक बनने के लिए, और तुम्हारे लिए वो नोंद कहाँ हो गई? संगम पर। लेकिन तुम उस हद के वर्षे से फिर भी क्या करते हो? हर जन्म में राजाई भी करते हो, फिर भी उसको पुकारते हो कि अब घर ले चलो। तो कहा हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते, इसलिए पुकारते हो, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि इनको दुख है, इसीलिए याद करती हैं, बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी सद्गति होती है। इसीलिए गाया जाता है, सर्व का सद्गति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सद्गति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अभी हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं, कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई है यह तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं, विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब मटेरियल यज्ञ होते हैं, यह है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं, मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं, शिव जयंती ना बोलो, क्या बोलो, त्रिमूर्ति शिव जयंती। मुझे भी शरीर चाहिए, ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसीलिए इनमें प्रवेश किया है। सूक्ष्म वतन रचा तो क्या हुआ, पहले पहले आए तो सूक्ष्म वतन रच दिया। साक्षात्कार की लीला शुरू हो गई और सबको इस स्थूल वतन में रहते हैं ना, 5 तत्वों में रहते हैं। और अगर ध्यान में उनको ऐसे ऐसे विजन दिखे तो कहाँ पहुंचा दिया बाबा ने, सूक्ष्म वतन के, क्योंकि स्थूल से उनको डिटैच करना था। ब्रह्मा बाबा को भी क्या हुआ, पहले पहले ढेर के ढेर साक्षात्कार हुए, इतने विजन आए कि पुरानी दुनिया से क्या आ गया, वैराग। पुरानी दुनिया को छोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, और उससे बेहतर चाहिए। तो सूक्ष्म लोक कैसा है, अव्यक्त है, प्रकाशवान है। इस लोक से कैसा है, न्यारा है। तो वो लोग क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो पहले पहले सूक्ष्म वतन की रचना की, इसीलिए इनमें प्रवेश किया है। जो देखते थे उनको साक्षात्कार होता था। फिर सूक्ष्म वतन का टाइम कितना बताया, 40 वर्ष का टाइम बताया। सूक्ष्म वतन रचा, फिर एडवांस ज्ञान आया तो क्या बोला, सूक्ष्म वतन अर्थात मनन चिंतन की गहरी स्टेज में ही रमन करते रहना, वो क्या है, सूक्ष्म वतन है। तो वो सूक्ष्म वतन भी कितने वर्ष के लिए, 40 वर्ष के लिए। फिर जब विनाश का समय आया, घोर अज्ञान, चारों तरफ कलंक, तो फिर बचा किसी के अंदर मंथन, फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन उठ गए। तो सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। यह तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है। सब पुकारते थे। बाप कहते हैं, मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं।
स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। यह पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयां देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयां देते हैं। अभी तुम दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है। मनुष्य है, लक्ष्मी नारायण को भी क्या बोला पीछे, ये लक्ष्मी नारायण भी तो मनुष्य है ना। फिर मनन चिंतन है, जानवर थोड़ी है। कुछ ना कुछ मनन चिंतन है तो उनको कहेंगे मनु की औलाद। मनुष्य है तो तुम पतित मनुष्य से, मनुष्य तो हो, मनन चिंतन है, लेकिन फिर कैसे हो पतित? क्योंकि संकल्पों के ऊपर क्या नहीं है, उनकी गति ही इतनी ज्यादा है। जैसे दुनियावी मनुष्यों की गति है, ऐसे तुम्हारे भी संकल्प क्या है, गतिशील है, विराम तो लगाया ही नहीं। तो पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है। यह तो तुम बच्चों को समझाना है, फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती। भक्ति मार्ग का कर्म कांड अर्थात मटेरियल यज्ञ। और बाप क्या कहते हैं, यह कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, और दूसरा नाम क्या दिया? शिव ज्ञान यज्ञ। इतना कल्याणकारी, और वो कहाँ स्थूल मटेरियल 5 तत्वों में ही रमण करना। ज्ञान को भी कहाँ, केवल तन के आधार से चलना। और धन लगाए, इस धन यज्ञ में क्या करो, अपना धन स्वाहा करो। और बीच का रह गया सबसे मुश्किल, अपने मन के संकल्पों को क्या करना, स्वाहा करना। तब होती है आत्मा की सदगति। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है। और बाकी सबके लिए क्या कहा, भक्ति मार्ग के कर्म कांडों में है तो उनको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। तुमको भी 84 जन्म लेने पड़े, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुमको वापस सीढ़ी चढ़ना है। मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रौरव नर्क, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने ना है खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया, नाहक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और नाहक ही क्या हो गया, सबका विनाश हो गया। क्योंकि तुम बच्चों के लिए बाप को क्या चाहिए, तुम बच्चों के लिए नई दुनिया चाहिए, तो पुराने का विनाश। तो तुमने क्या गुनाह किया, तुमने तो क्या किया, आत्मा को पावन बनाया। अब तुम इस सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार है, ज्ञान खड्ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। छी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं नई दुनिया रचने। साक्षात्कार तुमको तभी करा दिया कि इस दुनिया में तुमको जाना है, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे कब? ये जो पुरानी छी दुनिया है उसमें क्या हो, छटनी हो,
हंस और बगुले इकट्ठे तो रह नहीं सकते, तो जब चीची दुनिया खत्म हो तब तुमको क्या मिले? भविष्य में स्वर्ग मिले। बेहद का बाप आते ही हैं नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिस्त्र ले आया हूँ, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ, तुम सब द्रौपदियां हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। विस्तार क्या बताया? ढेर की ढेर बातें जो आपको क्या करें, याद की यात्रा से भटकाएं। तो ये क्या हो गया? बातों का विस्तार। और बाप क्या है? बाप की याद रखना, अपने आत्मिक स्वरूप में रहना, ये है बीज, और बाकी सब बातें विस्तार। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। वह विस्तार एक जाल बनता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसीलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अलाय कैसे पड़ गई? हम तो समझते हैं दूसरों के संग के रंग से दूसरे धर्म आए और आत्माएं उतरी, कमजोर आत्माएं, तो उनके संग से क्या पड़ी आत्मा में? खाद पड़ गई। बाबा क्या कह रहे हैं? कौन सी अलाय पड़ी है? एक मैं और एक मेरेपन की अलाय। ये समाप्त हुई तो रियल गोल्ड बनेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, अभी सभी मिलकर एक मत हो। सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभ कामनाओं शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे यह सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। अच्छा, ओम शांति। उन्नीस 4/2025 साकार मुरली पॉइंट है। यह है पुरानी दुनिया। इनकी आयु कितनी है? थोड़े टाइम में समझ जाएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा ने भी टाइम दे दिया था। कितना टाइम दिया? 2022 में वाणी चली तो क्या बोला? 23, 24, 25, 26, 27 गिनती क्यों गिनाई? अभी तो समझ रहे हैं कि वहां से कोई नई शुरुआत होनी है, लेकिन अगर पुरानापन है बुद्धि में तो क्या होगा? वो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। आयु कितनी है? थोड़े टाइम में ही समझ जाएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी आत्माओं को यह बुद्धि में आएगा। नई दुनिया की स्थापना हो तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। विनाश को कैसे देखें? नई की स्थापना हो रही है संगठित रूप में, तो क्या समझें? जब ये संपूर्ण स्थापना हो जाएगी तो पुरानी दुनिया की आयु इतनी ही है जब तक नई दुनिया की स्थापना ना हो जाए। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है। अगर कहीं स्व स्थिति में जाने वालों का क्या दिखाई दे? संगठन दिखाई दे, तो जैसे कि क्या हो गया वो स्वर्ग, तब मानेंगे कि भगवान कहाँ है।
तो बच्चों की अव्यक्त स्थिति से कौन प्रत्यक्ष होगा? बाप प्रत्यक्ष होगा कि भगवान अभी है इस धरा पे, परिचय देते हैं, लेकिन कोई मानता है? क्योंकि प्रैक्टिकल में वो अनुभूति नहीं करता कोई भी। नहीं तो बाबा ने क्या बोला है, जो देखे जो सुने उसके मुख से क्या निकले कि बाप आ गया। तो किसको देखे? जिनको भी देखे उस संगठन में, जो भी सुने, दो बोल भी सुने, तो क्या महसूस हो उसको कि बाप आया हुआ है, तभी तो ये आत्मा ऐसे बनी है। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है, रचयिता बाप को ही भूल गए हैं। त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वह है ना, उसको उड़ा दिया माना क्या कर दिया? उसको बिंदी कर दिया। बिंदी कर दिया माना उड़ा दिया। प्रैक्टिकल में उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसकी कोई स्मृति ही नहीं है, तो जैसे कि बुद्धि से उड़ा दिया। शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जब शिव का चित्र आए बुद्धि में, किसके पहले पहले? ब्रह्मा की बुद्धि में आए, तभी तो क्या हो, शिव के द्वारा स्थापना होनी है ना। और निमित्त किसको बनना है? ब्रह्मा को। तो बाबा ने तो ऊपर बोला शिव का चित्र ही उड़ा दिया, तो जिन्होंने उड़ा दिया वो स्थापना करेंगे क्या? पहले पहले तो उसकी बुद्धि में आए शिव का एक्यूरेट चित्र, फिर क्या हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अगला है कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई जा ना सके। जब साजन पहले चले फिर बारात आए। शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी सब हैं सजनिया। तो यह है शिव बाबा की बारात। और कर्मातीत बन गए, उसके बाद भी क्या हो, वापस तो कोई जा नहीं सकता, उनको भी ठहरना पड़े। और फिर उसके बाद पहले कौन जाए? पहले पहले साजन, शिव साजन, शिव की बारात है। उन्होंने नाम किसका दे दिया? शंकर की बारात। नाम रख दिया है बच्चे का। अगला है जयपुर में भी यह रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। कैसापुर जिनकी जीत हो गई। बाबा ने कहा था ना 2006 में अष्टदेवों की बात चलती थी, तो बाबा ने कहा दो कहाँ के हैं? जयपुर के, और तीन जोधपुर के अभी युद्ध की स्टेज में है, और दो कैसे हैं जिन्होंने जीत पा ली, जयपुर के हैं। तो वहां रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। रूहानी म्यूजियम की क्या विशेषता बताई? जयपुर का रूहानी म्यूजियम है, ये कैसा हो जाएगा? जिन्होंने जीत पा ली वो रूहानियत में जाएं, और चैतन्य ऐसी मूर्तियां तैयार हों जिनको जो देखे वो फिर दूसरों को क्या करे? सुनाते रहेंगे। जो अनुभव किया वो दूसरों को सुनाते रहेंगे। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था। यह कोई शास्त्रों में नहीं कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी ना। वह फिर भी एडॉप्टेड थी, जैसे तुम हो। एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं। एबल समझा जाता है तब उनको पसंद करते हैं। फिर टाइम पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। इसलिए नाम भी पड़ गया नई दिल्ली। और पहले पुरानी दिल्ली होती है, फिर नए की स्थापना होती है, तो पुराना उनका टाइम पूरा हो गया। तो बाबा ने ऐसे ही बताया कि एक चला जाता है तो दूसरा स्थापन किया जाता है। माना उसको भी स्थापन होने में क्या होता है, टाइम लगता है। एक शेर आया दूसरा, ये सुना हुआ है ना, लेकिन दूसरे को आना, उसको स्थिरियम होना, उसको अपने प्रति निश्चय बुद्धि बनना, उसमें भी क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है। फिर जब उनका टाइम पूरा होता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है, फिर उसको स्थिरियम करना पड़ता है। तो त्रिमूर्ति में भी क्या होता है, जैसे ये मम्मा के लिए बताया, तो ये त्रिमूर्ति में भी क्या बताया, एक शेर चला जाता है फिर दूसरा चाहिए, लेकिन फिर उसको भी क्या करना पड़ता है। जो चले गए हैं वो भी अपनी ताकत कहाँ लगाते हैं, फिर उस अगले को स्थिरियम करने के लिए। और बच्चों ने तो क्या किया, तीन मूर्तियों के आधार से भेद कर लिए, वो ब्रह्मा पार्टी, वो विष्णु पार्टी। और बाप क्या कहते हैं,
अगले को फिर क्या करना पड़ता है, स्थैर्य करना पड़ता है। ये तो आपस में क्या है, उनका परिवार है। 21/4/2025 गीत था, यह कहानी है दिए और तूफान की। गीत तो यह भक्ति मार्ग का है, फिर उसको ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है और कोई ट्रांसफर कर ना सके। करता है कोई ट्रांसफर? ब्राह्मणों की दुनिया में गीत चलते हैं, आदि में भी चलते थे, तो गीत चलता था, बाबा की वाणी भी चलती थी। तो और तो कोई इस तरह से करता है? बाबा को फॉलो करते हैं कि गीत है भक्ति मार्ग का और उसको ट्रांसफर करके कहाँ ले जाए। जितना खुद के अंदर से भक्ति मार्ग मिट गया होगा तो क्या करेंगे, हर बात को कहाँ लेकर आएंगे, ज्ञान से ही टैली करेंगे ना। और कोई नहीं कर सकता तो जरूर कोई तो करता है, तुम बच्चे तो करते हो। तो कहा और कोई ट्रांसफर कर ना सके, और बच्चों ने ट्रांसफर कैसे कर लिया? ये गीत है, मान लो दिए और तूफान की लड़ाई है, कैसे ट्रांसफर कर लिया? ऐसे तो अर्थ कितने ब्राह्मण बता देंगे कि आत्मा क्या है। आत्मा दीपक है और तूफान ये क्या है, जो मायावी तूफान है, ये सारी दुनिया संसार सागर, और इसमें आत्मा एक यात्रा कर रही है। कोई भी बता देगा इसमें क्या तुमने ऐसा बड़ी बात बता दी, कोई बहुत बड़ी बात है? कैसे जाते हैं? हाँ, फिर क्या हुआ? दिल से किसके निकलता है? माना ज्ञान सुनाना, और बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे अनुभव के दो बोल कैसे होते हैं? जो यात्रा तुम स्वयं करते हो वो तो गीत बन गया कि ये कहानी ऐसे है, फिर एक बार ऐसी रात आई, फिर उसका प्रेशर आ गया, वो पूरे गीत में है ना, तरह तरह की सिचुएशन दिखाई है, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर दिया भी कांपने लग गया, फिर ऐसा हो गया, बहुत कुछ है ना। तो तुम अपने आप को देख सकते हो ना वहां पे। तुमने यात्रा ही नहीं की। तुमने कभी अपने दीपक की ज्योति को स्थिरियम करने का अभ्यास ही नहीं किया, तो तुम कैसे महसूस करोगे कि एक बार तो ऐसा हुआ कि पूरा ही दीपक मेरा उंझिया गया? तुम बस समझा सकते हो बोल के रूप में, क्योंकि तुमने भी किसी से सुना है, तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें समझा दिया, तुमने दूसरों को समझा दिया, बस हो गया। तो केवल ज्ञान में चलना हो गया, ये प्रैक्टिकल तो नहीं हो गया। बाबा ने आज क्या बोला मुरली में, सृष्टि चक्र की जब आदि मध्य अंत हो तब को तुमको पूरा समझाए, माना तुम प्रैक्टिकल में समझने वाले हो। तुमको बाबा थ्योरी समझा दें, बस अब चक्री करते रहो। तुमने पूरा ड्रामा देखा है, कैसे इस यज्ञ की शुरुआत हुई, फिर मध्य का क्या पार्ट चला, टीचर का पार्ट चला, फिर वो कैसे गुप्त हो गया। माना जब प्रैक्टिकल में ड्रामा देखा, फिर क्या हुए तुम, तब तुम समझदार बने, तुम्हारा भक्ति मार्ग क्या हुआ, खत्म होता गया। तो तुम प्रैक्टिकल में समझते हो, तुम बोल बोल वाले हो ही नहीं, तो तुम दूसरों को भी कैसा समझा सकेंगे? ज्ञान मार्ग अर्थात प्रैक्टिकल, ज्ञान भक्ति मार्ग अर्थात सिर्फ थ्योरी। केवल हम भजन कर रहे हैं भगवान का और बुद्धि चारों तरफ भटक रही है, दूसरों को भगवान का परिचय दे रहे हैं, और अपना जीवन कैसा है, जैसे दुनिया चलती है वैसे हम चल रहे हैं, तो इसको कहें भक्ति मार्ग। तो उसको ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है। या फिर कोई ऐसे भी हैं जो उस गीत को सुनकर अपनी यात्रा को देखते हैं कि ये जो गीत बना हुआ है ये किसकी यात्रा के ऊपर है, तो उनको और उमंग आता है कि दीपक कितना भी छोटा था लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जीत किसकी हुई, उसी की हुई। तो मैं आत्मा भी जो यात्रा कर रही हूँ, इसमें बार बार हारने के बाद भी जीत किसकी होगी, मेरी होगी। क्यों? कारण क्या बताया गीत में? हाँ, क्योंकि उसके साथ कौन है, उसकी लॉ में किसकी लगन थी, भगवान की, इसीलिए वो जीत गया। अगला है, स्टूडेंट की चलन भी टीचर को देखने में आती है ना। सेंसिबल टीचर की नजर सब तरफ फिरती रहती है, तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का, मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं। कौन सा टीचर? अगर सेंसिबल टीचर होगा तो उसकी नजर कहाँ होगी, टीचर ने पढ़ाई पढ़ाई तो सब धर्म वालों को पढ़ाई या सूर्यवंशियों को अलग से ट्यूशन दे दी, टीचर की तरफ नजर तो कहाँ रहती है, ताकि कोई भी ये नहीं कहे कि इनको ज्यादा पढ़ाया, इनको आपने लीक कर दिया पेपर, तो ये आपको ज्यादा फीस देते थे, ज्यादा याद करते थे। आप यही तो चाहते थे ना, पूरा जीवन आपने एक ही रट्टा लगाया कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, और वहां स्कूलों में कहते रहते हैं फीस भरो, फीस भरो। तो कोई आपको एक्स्ट्रा उन्होंने दे दिया तो आपने क्या किया,
इनको क्वेश्चन पेपर पहले ही बता दिया तो ये पास हो गए। टीचर, सेंसिबल टीचर की नजर सब तरफ फिरती रहती है, तब तो सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसे नहीं कि बस साक्षात्कार हो गया, ये है फलाने तो बस दे दिया, नहीं, फिर भी साक्षी होके सब तरफ देखते रहते हैं। मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं, कितना एब्सेंट रहा वह भी निकालते हैं। पहला सर्टिफिकेट था पढ़ाई का, टीचर की नजर सब तरफ रहती है, तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पहला पढ़ाई का, दूसरा मैनर्स का, और तीसरा नहीं कितना एब्सेंट रहा वह भी निकालते हैं। यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा नहीं होती, तो कौन सा सर्टिफिकेट लेंगे एब्सेंट का? प्रेजेंट है लेकिन सर्टिफिकेट कौन सा ले रहे? प्रेजेंट है ना। नहीं तो वो स्कूल में बोलते हैं ना, नाम लेते हैं फलाना, तो प्रेजेंट सर, तो फिर अच्छे से ही बोलना चाहिए कि हाँ प्रेजेंट है, हमने पूरा सुना, बाबा ने आज क्या बोला है, बुद्धि में कुछ ना कुछ। 3 सर्टिफिकेट चाहिए आपको, कौन सा? वो सर्टिफिकेट तो ठीक है, एक बाप का सर्टिफिकेट, एक स्वयं का, परिवार का, और परिवार का भी 100%। कैसा चाहिए? 100% की वोट चाहिए, या आपको सिर्फ की 5% को छोड़ दो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं? कोई होते हैं ना, मुख से बार बार एक बात निकलती है, कोई कुछ भी सोचे हमें कोई मतलब नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें सर्टिफिकेट किसका चाहिए? 100% आत्माओं का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर तुम वैसे बन रहे हो जैसा बाप है, अब बाप है तो सारी दुनिया उसको प्यार करती है, या कोई धर्म वाले भगवान को नहीं मानते? नास्तिकों को छोड़ भी दें तो भी लास्ट में तो क्या कहते हैं, सल्यूट करते हैं ना। अब श्री कृष्ण तो देवता है, मान लो भारतवासी मानेंगे, लेकिन निराकार जो है उसको सब इतना ऊंच क्यों मानते हैं? हर धर्म में देखो, साधु सन्यासी तप करते हैं कि नहीं? जरूर भगवान को मानते हैं तब तो तप करते हैं। क्यों इतना प्यार है? सबका प्यारा कैसे बन गया वो? और अगर तुमको भी बाप समान बनना है तो तुम किन्हीं को छोड़ सकते हो? तो ये तो हो गए वो 3 सर्टिफिकेट। और यहाँ कौन से 3 सर्टिफिकेट? पहला तो पढ़ाई का, हाँ पढ़ाई सब पढ़ रहे हैं। दूसरा मैनर्स, तुम्हारे कितने परिवर्तन हुए, पहले से तुमको क्या प्रोग्रेस दिखाई दी अपने अवगुणों में। और तीसरा फिर, हाँ तो वो आज से फिर अपना ध्यान रखो कि कितना हम एब्सेंट रहते हैं पढ़ाई में और कितना प्रेजेंट रहते हैं। कभी कभी मुरली भी कैसी होती है, बाबा कहते थे ना, मुरली ऐसी पढ़ते हैं जैसे कोई घास काटता है ना, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, ऐसे मरे मरे से पढ़े जा रहे हैं, ओ जैसे सब 15-20 मिनट में पूरी कर दी। तो कितने चांसेस रहते हैं कि बच्चे क्या हो जाएंगे, अब जरूर एब्सेंट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ उन्हें पंपिंग करते रहो तो। लेकिन वाणी किसकी है? भगवान की वाणी है, तो ये भी जरूरी है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो और हम भी क्या हो जाए, हम भी एब्सेंट, क्योंकि हमें लग रहा है टीचर भी आज एब्सेंट ही है, कुछ समझाया ही नहीं, बस ऐसे घास काट दी और चले गए, तो फिर हम भी एब्सेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन ध्यान रखना है, कितना एब्सेंट रहा वह भी निकालते हैं। यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा नहीं होती। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे? यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बुद्धि डल होना अर्थात बुद्धि डल कैसे होती है और बुद्धि शार्प कैसे होती है? हाँ, याद से क्यों शार्प हो जाती है? क्योंकि जिसको याद कर रहे हैं वो क्या है? नॉलेजफुल। बुद्धिमानों की भी बुद्धि है वो। अगर बुद्धि डल भी है, बुद्धि में उतने पॉइंट्स नहीं भी बैठते, लेकिन धारणाएं, कोई सब्जेक्ट तो हमारी ऐसी हो कि जो बात बैठ गई बुद्धि में तो फिर क्या हो जाए, उसी के पीछे पड़ जाए। तो ये भी बाबा क्या कह रहे हैं, कर्मों का हिसाब किताब कैसे? कहाँ के कर्म है? ये ब्रॉड ड्रामा के कर्म है। बुद्धि में ज्ञान बैठा तभी तो ज्ञान में निकले। अगर बाप की पहचान ही नहीं थी बुद्धि में तो कैसे ज्ञान में निकल आए? बुद्धि में बैठा ना कि भगवान आया है। फिर बाद में बाप से कह रहे हैं कि बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं क्या है? ज्ञान में आने के बाद तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप के पॉइंट्स जो बाबा मुरली सुनाते हैं, बाबा ने कल भी क्या कहा था, निरादर नहीं करना चाहिए। और निरादर करते रहे तो कर्मों का हिसाब किताब कैसा बना? गति कैसी हो गई कर्मों की? गुह्य गति हो गई। तो तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है कि जिस बुद्धि से तुमने क्या किया था, भगवान को पहचाना था, आज तुम क्या शिकायत कर रहे हो कि बुद्धि हमारी डल हो गई, उसमें कोई बात की धारणा ही नहीं होती।
और इसी बुद्धि ने भगवान को पहचाना था। सोचो, इतनी बड़ी दुनिया में भगवान को पहचाना, कितना अच्छी बुद्धि होगी। लेकिन फिर क्या हुआ, निरादर होते होते कर्मों का हिसाब किताब बन गया। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ऑनलाइन। ओम शांति। हाँ जी। अम, ये जो आज शिव की बारात की बात आई ना, शिव की बारात, और फिर उनको शंकर की बारात क्यों कह दिया? तो पहले तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो मुक्तिदाता दिखाया ना, त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा बाबा के नीचे लिखा हुआ है जीवन मुक्ति देने वाले, और महादेव जहाँ बैठे हैं वहां पर मुक्ति लिखा हुआ है, मुक्ति का वर्षा। एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है, लेकिन यही है, मुक्ति लिखा है एक जगह और वहां पर जीवन मुक्ति लिखा है। तो सबको मुक्ति दे दी, छुड़ा दिया। तो बारात गाई हुई है, क्योंकि विष्णु की तो नहीं कह सकते, विष्णु माला में तो बहुत थोड़े होते हैं जो सूर्यवंशी माला के दाने बनते हैं, वो विष्णु की माला के दाने हो गए। लेकिन रुद्र माला तो सारे ही आ जाते हैं। टीचर की तो सब तरफ नजर रहती है, सबको मुक्त करना है। लेकिन तेरे बहाने सर्व का भला है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती है, तुम्हारी नई दुनिया की स्थापना पूरी होती है, तो पुराने का विनाश करना होता है। और उस विनाश में ही कोई आत्माओं का मुक्ति भी छुपी हुई है, जो सजाएं खाकर या किसी भी विधि से उनको वापस जाना है तो मुक्ति मिलती है। तो उन्होंने नाम दिया, शिव शंकर को एक कर दिया। भक्ति मार्ग में ये भूल कर दी है तो उन्होंने बच्चे का नाम लगा दिया। वास्तव में है शिव की बारात। जब शिव इस धरा पर आते हैं तो त्रिमूर्ति के द्वारा अपना अपना कर्तव्य करते हैं। उसमें एक का कर्तव्य है शुरुआत करना, स्थापना करना। एक का कर्तव्य है बीच में पढ़ाई पढ़ाना और फिर साथ ले जाना। और जो फिर नई सृष्टि की स्थापना हुई है उसकी पालना करना, ये लास्ट कर्तव्य है। तो इस तरह से दिए हुए हैं रोल अपने अपने। तो उसमें जो मुक्ति देने का कर्तव्य है वो शंकर के द्वारा जो विनाश, जैसे पूरी ही सृष्टि का एक ऑपरेशन हो जाता है जब तुम्हारी स्थापना हो जाती है। उन्होंने फिर शंकर की बारात कह दिया। वास्तव में तुम सब पार्वतियां हो और शिव बाबा तुमको अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा तो सबको सुनाई, लेकिन नंबरवार पार्वतियां हैं तो सबकी गति एक सी नहीं होती। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसी एक बात याद आई, एक हंसी की बात है। हाँ जी। इसे कुछ शेयर करना। हाँ जी। याद है हमारा जो एक 2023 में शायद हमारी एक क्लास हुई थी नीचे कुटिया में। हाँ। आप सब आए हुए थे, तो यही शंकर की बारात की बात हो रही थी, शिव की बारात की बात हो रही थी। हाँ। तो फिर भाई साहब ने बोला था ना कि बाबा ऐसे पूछ रहे थे कि अपने भी है कोई नाचने वाले आगे। हमें भी कोई रोल याद मिलना चाहिए। याद याद, बिल्कुल बिल्कुल। हमें आगे आगे जो हमें रोल मिले, क्योंकि हम खुशी में अब कहाँ तो वो बारात में कैसे कैसे दिखाए हैं, तो सब तरह के होने चाहिए। इसलिए विष्णु कुल की आत्माएं भी होनी चाहिए। अच्छा है सीट मिल गई आपको बहुत पहले से, है ना। बारात में एक स्थान होता है तो मजा आता है ना, किसी को आगे आगे चलने को मौका मिलता है साजन के साथ साथ ही। तो वो घराती होते हैं और पीछे पीछे आने वाले वो बाराती होते हैं। अब शिव साजन के समान ही बनने की बहुत मेहनत की है। जितना भी परसेंट में बने उतना नजदीक, इसलिए बोला नेक्स्ट है, बाप के नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट है तो जरूर जब वापस जाएंगे तो भी साथ साथ ही होंगे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और आज भी वो ब्राह्मण चोटी का पॉइंट आया, तो ये मुझे पूछना ही था कि विराट रूप में जैसे ब्राह्मण ज्योति और शिव बाबा दोनों को गायब कर दिया। हाँ जी। और आज ये बोला कि ब्राह्मण जो है वो देवताओं से भी ऊंच है। फिर ऐसी पता नहीं कैसा सा क्वेश्चन है, पर आया है तो पूछ रही हूँ कि फिर हमारा एम ऑब्जेक्ट तो देवता बनना है ना, लेकिन ब्राह्मणों को देवताओं से ऊंच बताया बाबा ने। जो 16 कला संपूर्ण देवताएं बनते हैं उनसे भी ऊंच वो ब्राह्मण हैं जो चोटी की स्टेज तक जाते हैं। 16 कला चोटी की स्टेज नहीं हो गई ना, कलातीत जो बने वो हो गई चोटी की स्टेज। तो ऐसे ब्राह्मण हैं वो
जो एकदम शिव के नजदीक ही हैं, इसलिए कहा शिव को भी उड़ा दिया। आज भी बोला त्रिमूर्ति के चित्र से शिव को उड़ा दिया। मना आदि में भी ये स्थापनाकारी आत्माएं थी जिन्होंने शुरुआत की। देवता धर्म का जो फाउंडेशन था वो गुप्त हो गया। फिर जो सतयुगी देवताएं हैं, 16 कला संपूर्ण ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माएं, वो उस समय लाइट में रही, बाकी ये आत्माएं तो गुप्त ही रही। इसलिए बाबा ने फिर बोला कि प्रजापिता नाम ऐड करना चाहिए, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा हो गए, चोटी का ब्राह्मण। और शिव बाबा को भी उड़ा दिया, राम बाप को भी उड़ा दिया शिव। और फिर शिव का तो उस समय इतना कोई वो ही नहीं था कि एक्चुअल स्वरूप क्या है। आत्मिक स्वरूप का ही बहुत बाद में आया है। पहले शिवलिंग के रूप में, लाल लाइट के गोले के रूप में याद करते थे, ओम की ध्वनि लगाते थे। तो इसीलिए वो जो श्रेष्ठ आत्माएं थी उस समय, जिनसे शुरुआत ही उनको गुम कर दिया, प्राय लोप हो गए। आदि में भी गुप्त रहे, मध्य में भी, लेकिन ये छुपे रुस्तम हैं तो लास्ट में प्रत्यक्ष होते हैं, सबसे लास्ट में। और इनसे ही फिर नई शुरुआत भी होती है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और फिर ये भी बताया कि सूक्ष्म वतन 40 वर्ष का होता है, मतलब पहले हुआ जो आदि से लेकर 40 वर्ष तक साक्षात्कार की लीला, और फिर उसके बाद मनन चिंतन बताया बाबा ने कि वो है सूक्ष्म वतन की स्टेज। बिल्कुल। और फिर उसके बाद सूक्ष्म वतन की स्टेज मतलब विष्णु। हाँ, उसके बाद आपका वो स्वरूप बन जाना। जो फरिश्ताओं की जो स्टेज होती है, उनको हड्डी मांस नहीं होता। जो आप अभ्यास कर रहे हो, पुरुषार्थ करते हैं, माना अपने पुरुषार्थ से अव्यक्त बनना। पहले थी केवल विजन की सब्जेक्ट। आदि में तो जो विजन आए उसमें अपनी कोई ताकत नहीं थी। बाबा ने साक्षात्कार कराया और उनको हो गए, तो इसमें अपनी क्या ताकत है। वो तो भक्ति का फल दे रहे थे भगवान। फिर वहां पर जिन्होंने सतोप्रधान भक्ति की, उनको फिर टीचर ने आकर ज्ञान दिया, तो उसमें अपनी क्या कमाल है। सुनाने वाले ने सुनाया और आपने याद कर लिया, ज्ञान आपको समझ आ गया, तो इसमें आपकी बुद्धि की कमाल तो कोई भी नहीं है। बुद्धि की कमाल तब आती है, प्रैक्टिकल में सूक्ष्म वतनवासी तब बनते हैं जब आप अपने मन और बुद्धि की ताकत लगाकर वैसे फरिश्ते बनते हैं। ये है सबसे जास्ती मेहनत। बाप का दिया हुआ ज्ञान केवल उसको याद कर लिया, दूसरों को सुना दिया, इसमें अपनी कोई ताकत नहीं है खास, केवल दिया हुआ ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्वयं उस स्टेज में टिकते हैं, अपने मन की गति को जब नियंत्रण में लाते हैं, संकल्पों को कम करते हैं, ये है आपकी बुद्धि की कमाल। अब आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। कहते हैं ना, पहले तो माँ बच्चों को पढ़ाती है, फिर स्कूल जाते हैं, फिर जब वो और बड़े हो जाते हैं, अपनी कमाई करने लगते हैं, तब कहा जाता है कि अपने पैरों खड़े हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। अभी ये जो 40 वर्ष हैं 2017-18 से, ये कहेंगे अब प्रैक्टिकल में सूक्ष्म वतनवासी बनना है, ताकि वो जो सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते, वो तुम्हारा वरण करें। तुम उस सूक्ष्म वतन को देखो जिसके बारे में अभी तक शास्त्रों में केवल लिखा हुआ है। जिन्होंने लिखा है जरूर उन्होंने अनुभव किया है, तो अभी तुम्हें दोबारा उस स्टेज में वापस जाना है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। फिर आया कि संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, और आपने वो रिपीट भी किया था ना, लेकिन फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जो बोला कि जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं, तो उसका समाचार कैसे समझाएं? माना जो जिन आत्माओं को अनुभवी बनना है, तो अनुभवी बनने के लिए उनको सिर्फ थ्योरी से अनुभवी नहीं बना जाता। जब प्रैक्टिकल हम करते हैं, इसीलिए स्कूल्स में भी, कॉलेज में भी थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होती है। जब प्रैक्टिकल में वो दृश्य सामने आता है और उसके बाद आपकी क्या अवस्था रही, उस आधार पे आपकी साक्षी अवस्था का पता चलेगा ना। मान लो थ्योरी तो हम सभी पढ़ते हैं अभी ज्ञान की, आगे क्या होने वाला है हमको सब पता है, ऐसे विनाश होगा, ऐसे कोई किसी का नहीं रहेगा, सब संबंध झूठे, हमें सब पता है। लेकिन प्रैक्टिकल में जब वो सीन सामने आती है तो हम अनुभवी बनते हैं। तो जैसे छोटा रूप ये हो गया, ऐसे ही ब्रॉड रूप में लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं, तो 25 वर्ष क्यों लग गए। समझदार तो भगवान को आते से ही बना देना चाहिए, नहीं। लेकिन जो प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, वो जैसे जैसे ड्रामा की सुई आगे बढ़ती है, जो जो सीनरियां सामने आती हैं, जो जो ड्रामा के
उतार चढ़ाव देखते हैं, उनको देखते देखते वो आत्माएं अनुभवी बनती हैं और उनका भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है। सिर्फ कहने से अगर हो जाता तो सबका ही हो जाता, लेकिन पुरुषार्थ की बलिहारी है। जितना सूक्ष्म पुरुषार्थ किया है तो ड्रामा को बहुत गहराई से देख सकते हैं कि ये ड्रामा जो अभी चल रहा है, इस ड्रामा के क्या रहस्य हैं, और वही आत्माएं फिर उस फाइनल मिस्ट्री तक पहुंचती हैं जो बाबा ने कहा, तुम मेरा भी अंत, तुमको मैं अपना भी अंत देता हूँ। तुमने इतनी अच्छी मेहनत की इस ज्ञान को अच्छे से समझने की और पुरुषार्थ भी बहुत किया, तो जैसे बीज रूप होने के कारण मैं नॉलेजफुल हूँ, तो तुमको भी ऐसा मास्टर नॉलेजफुल बनाता हूँ। तुमने प्रैक्टिकल में वो सब अनुभव किए और बीज रूप भी बने, तो तुम्हारा अधिकार है कि तुमको अंत में आकर, पहले तो बाप देखेंगे ना कि तुम पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में साक्षी रहे कि नहीं रहे। अगर तुम साक्षी रहे, तुमको पता था नथिंग न्यू की पॉइंट कभी भूलनी नहीं है, तब बाप आकर तुम्हारे सामने वो रहस्य खोल देते हैं कि इस पूरी सृष्टि का ये जो चक्र फिरा है, इसकी मिस्ट्री क्या है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और ब्रह्मा के अंगूठे से प्रजापिता पैदा हुए, हाँ जी। ये एक पॉइंट आता है। तो ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए मतलब क्या? और वो भी अंगूठा, प्रजापिता, क्योंकि प्रजापिता तो ऊंचे ब्रह्मा से ऊपर है ना। कई सारे हैं ना फिर। जो लास्ट है, एकदम लास्ट है, 3 मूर्तियां जब सूक्ष्म वतनवासी बन जाती हैं, तब कोई लास्ट प्रजापिता भी है। वो प्रजापिता ब्रह्मा मुझे यहाँ चाहिए। वो बकरे की दाढ़ी है, बकरे का सिर लगा दिया, उनका सिर काट के, तो वो जो है वो प्रजापिता का स्वरूप, वो एकदम नीची स्टेज दिखाया। अंगूठा, अंगूठा भी आत्मा को ही कहा जाता है, लेकिन सबसे लास्ट में जन्म होता है। क्योंकि जो कर्तव्य करना है, रौद्र रूप जो धारण करना है, उसकी दरकार ही लास्ट में है। बाकी है ब्रह्मा का अंगूठा, लेकिन पैर का अंगूठा है। हाँ जी। तो ये मतलब जैसे बहुत सारे ब्रह्मा हैं, मतलब 4-5, हाँ। और प्रजापिता कितने हैं? प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए। जब ये 3 सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं, तब इनको प्रजापिता नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णु को भी नहीं कहेंगे, और शंकर को भी नहीं कहेंगे। तो जो बचा लास्ट में, एक ही बचा, उसको अब इस सृष्टि का पालन करना है, जो दिखाया भी है। जब ऊपर शिव बाबा, फिर 3 मूर्तियां दिखाई हैं, फिर नीचे ब्रह्मा सरस्वती बैठे दिखाए हैं, वो वास्तव में प्रजापिता और प्रजा माता है, जो उन 3 के सूक्ष्म वतनवासी होने के बाद इस सृष्टि का संचालन करते हैं। हाँ जी। हाँ जी, वो समझ में आया। हाँ। जैसे ब्रह्मा ब्रह्मा के अंगूठे से प्रजापिता पैदा हुए, तो मेरा ये भी एक है कि जो ब्रह्मा है उस टाइम पर वो पूरी तरह से वो ब्रह्मा सो विष्णु वाली स्टेज में पहुंच गए, हाँ। तब वो पैदा हुए ना प्रजापिता। हाँ, पैदा हो तो क्योंकि पता चले। प्योरिटी, अब बाबा ने क्योंकि अभी तो पूरा बोला प्योरिटी। कि वो सीन सामने आए तब तो कुछ रहस्य समझ में आए। हम लोग भी वैसे बच्चे हैं ना, बाबा के प्रैक्टिकल से समझने वाले। तो थ्योरी में अभी इतना ही जितना बाबा ने बताया, अंगूठा आत्मा को कहा जाता है, लेकिन वो नीची स्टेज है, लास्ट है। इसलिए पैर के अंगूठे से दिखाया। बाकी अभी इसका इतना ही है, जब प्रैक्टिकल में कुछ उसका दृश्य सामने ना आए, कुछ इशारे मिले, तब भी समझ आए कि कब इनका जन्म होना है। बाकी ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में जन्म, वो तो हो जाता है पहले, लेकिन पहले सारे धर्म पिताएं कहो, या जो मेन एक्टर्स हैं, वो मन बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और जो प्रजापिता ब्रह्मा है, उसका जो स्वरूप है, वो ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में सबसे लास्ट में प्रत्यक्ष होता है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि लास्ट में जन्म हुआ है। हाँ जी। इसलिए टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आए, वरना बाकी सबकी एंट्री हो गई, और धर्म पिताओं की, लेकिन इनका बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश लास्ट में हुआ है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और एक संतुष्टता वाला एक आया, और उस दिन पॉइंट भी था ना कि यूनिटी, और जब संतुष्ट रहना और दूसरों को रखेंगे तो बाप जो है जैसा है
वो समझ में आएगा और प्रत्यक्षता होगी। ये एक पॉइंट था। और आज ये भी आया कि संतुष्टता मतलब 100% सर्टिफिकेट लेना है परिवार से। 95% से 100% पे आ गए। बिल्कुल कोई भी आत्मा, क्योंकि हर धर्म का आपने जैसे समझाया कि हर एक कोई मानता है निराकार को और बाप समान बनना ही हमारा लक्ष्य है। तो ये जो 100% सर्टिफिकेट लेना है 100% वाला, वो सिर्फ ब्राह्मण परिवार या फिर सब पहले ब्राह्मण परिवार है ना, जो जहां पर भी वैसे भी है कि हमारा जो वाइब्रेशन है वो भी जितना पावरफुल होगा उतना हमारे आसपास का जो भी, जो बाबा ने बताया ना, आपने पॉइंट पढ़ा था, जैसे सूर्य होता है उसका जैसे आभा जो है, उसकी रोशनी है वो चारों तरफ कैसे फैलती है, तो उससे अप्रभावित कोई रह नहीं सकता। अगर सूर्य उगा है तो रोशनी सबके पास जाएगी। फाइनल तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम जहां पर भी हैं, जिस भी माहौल में हैं, सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। सार वही है कि हम स्वयं संतुष्ट स्टेज में आ गए, हमारे अंदर इतनी प्योरिटी बढ़ गई, हमने अपने समझ लिया कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो जब व्यर्थ संकल्प ही आपने जीत लिए तो आप कितने संतुष्ट हो गए। तो जब स्वयं इतने संतुष्ट हैं, उस शांति में है, तो बाप जो है जैसा है, बाप उस बीज में सदा ही आनंद में है और आपको भी अनुभूति होने लगी बीच बीच में, तो आपको और ज्यादा आकर्षण बढ़ेगी ना कि बाप समान ऐसे बना जाता है। बाप कैसे सब कुछ देखते हुए साक्षी है, संतुष्ट है, क्योंकि वो उस बीज में आनंद लेना शुरू हो गया। तो हम बीज के ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब हमारा वो आनंद शुरू होता है धीरे धीरे, चाहे ज्ञान के आधार से ही सही, जब हमारी वो स्टेज हमें महसूस होने लगती है तो आकर्षण और बढ़ती है कि बाप ऐसा है जो सदा ही शांति का सागर है, तो ऐसा है माना कितनी भी हिलोरें आ रही हैं लेकिन उसकी शांति भंग नहीं हो रही, तो सागर ही हो गया ना। कितना गहराई तक है वो ज्ञान की पकड़ कि अशांति नहीं हो रहा। नहीं तो ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में तो होते हैं, जो परिस्थितियां बनती हैं थोड़ा बहुत सहन करते हैं, फिर वापस वैसे के वैसे ही। जब सागर की अनुभूति होगी तो हमें लगेगा कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति है, हमारी वो जो ज्योति है वो हिल ही नहीं रही, हमारा दीपक बुझ ही नहीं रहा। थोड़ा बहुत लौ हिल गई लेकिन बुझी नहीं है। तो ये भी स्टेजेस हैं हमारे पुरुषार्थ में, नंबरवार महसूस करते जाएंगे और फिर बाप की भी अनुभूति अपनी ही स्टेज से करेंगे कि बाप ऐसा है सदा काल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वैसे वाली स्टेज हुई ना थोड़ी, मतलब वो जो बाबा कहते हैं कि जितना जितना आप अव्यक्त हो जाओगे मैं आपके सामने व्यक्त हो जाऊंगा। बिल्कुल तो वैसी वाली स्टेज में हम जा रहे हैं, वैसा फील होगा, उसका व्यक्त वो होना। हमारे सामने व्यक्त हो जाएगा। बिल्कुल उसका व्यक्त होना ही माना हम वो एलिजिबिलिटी धारण कर रहे हैं कि वो व्यक्त हो, लेकिन उसके जैसे हो, क्या ना, तुम वहां तक आकर पहुंचते हो, कोई एक लिमिट है, फिर मैं वहां से तुमको रिसीव करूंगा। लेकिन एक लिमिट तो है कि कहाँ तक तुमको अपनी गंदगी की तुम सफाई कर सकते हो और तुम्हें करनी है, तब तक वो रिसीव नहीं करेगा। तो व्यक्त होगा तब तो रिसीव करेगा, और फिर उसने रिसीव कर लिया, फिर तुम्हारी कोई मेहनत नहीं, तुम्हें जितनी मेहनत करनी थी तुमने कर ली। अब बाप तुमको अपनी गोद में उठाकर ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ जी, ये हाँ जी। ओके, थैंक यू। ओम ओके, ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। जैसे आज बाबा ने बोला ना कि सरस्वती को कोई जानते नहीं है। हाँ जी, तो ये तो ब्रह्मा की बेटी है, जैसे हाँ। बेटियां मेरी और भी हैं, जैसे तुम बेटी हो ऐसे ये भी बेटी है। लेकिन वास्तव में सरस्वती को कोई जानते नहीं, तो इसमें क्या कहेंगे फिर? हाँ, मतलब जो उस समय पार्ट चल रहा था, ब्रह्मा का पार्ट चला, साथ में मम्मा का पार्ट चला, तो उनको पकड़ लिया। लेकिन बाबा ने कहा कि एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा उसकी सीट लेता है, तो सबने तो फिर उस दूसरे हेड को नहीं जाना। फिर पुरानी दिल्ली होती है तो फिर नई दिल्ली की भी बाप को रचना करनी पड़े। ये तो मुरली में ही, पॉइंट में ही आ गया कि एक्चुअल में मेरी तो कई बेटियां हैं। जब जिस जिस एक्टर का रोल प्ले होता है तब उसको स्थान दिया जाता है, फिर उसका जब समय पूरा होता है। ऐसा नहीं कि वो सरस्वती नहीं थी, थी बिल्कुल, ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया तो सरस्वती ही थी।
लेकिन जब वो पार्ट चेंज होता है तो उसको कोई जानते ही नहीं। जो जैसे वीकेज में हमने मम्मा बाबा समझा, फिर एडवांस ज्ञान मिला तो उसकी और गहराई समझी कि ये है। तो ऐसे ही होता है, जो वहां रह गए जो आज तक भी नहीं जानते कि वो पार्ट बदल गया, वो पार्ट चेंज हो गया, उस आत्मा का पार्ट पूरा हुआ। है ना, सरस्वती पार्टधारी कई हैं, एक का रोल पूरा होता है फिर दूसरा मैदान में आता है, फिर उसका रोल पूरा होता है तो नई को स्थापन करना पड़ता है। ये तो कर्तव्य बाप का है ना, कोई आत्मा खुद थोड़ी ना अपने को निमित्त बनाती है। ये तो बाप का कर्तव्य है, वो करता है, लेकिन फिर कोई जानते ही नहीं। हाँ जी, जैसे सरस्वती के लिए भक्ति मार्ग में भी दिखाया है ना कि सरस्वती नदी गुप्त रहती है, मतलब हाँ और जी, नदियों को तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाया है, लेकिन गुप्त है सरस्वती नदी। बिल्कुल। तो इसमें भी गुप्त फिर कैसे रहती है? ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो गई। जो सरस्वती है एक्चुअल, माना एक्चुअल तब कहें जब इसी शरीर से सिद्धि को प्राप्त करें, तब कहेंगे ओरिजिनल। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है ना, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाते हैं, तब कहे जाती है कर्मातीत अवस्था। तो वो हो गई 16 कला संपूर्ण तक की स्टेज, जो आदि में सरस्वती ने पाठ बजाया। लेकिन अगर शरीर सहित उस सिद्धि स्वरूप को प्राप्त नहीं किया तो कहेंगे कि वो तो गुप्त हो गई, बीच में ही चली गई। वो तो बाबा कहते थे बीच में आई बीच में चली गई। लेकिन शास्त्रों में अगर गायन है देवी के रूप में, वीणा वादिनी के रूप में भी गायन है, तो ज्ञान की वीणा भी होगी और मयूर का आसन भी दिखाया हुआ है। तो इतनी प्योरिटी को धारण किया है कि वो आसन मिला। तो ऐसे प्रैक्टिकल चरितार्थ करने वाली कोई आत्माएं होंगी। माना सरस्वती के दो रूप बताए हैं, एक वीणा वादिनी के रूप में बताया और एक नदी के रूप में बताया। तो दोनों ही रूप हैं, एक के पास ज्ञान की वीणा है और एक के पास एक नदी है ज्ञान की, वो गुप्त रूप में है, उसके पास मनसा की पावर है। तो जो जितनी सूक्ष्म सेवा होती है तो गुप्त होती है, वीणा तो फिर भी प्रत्यक्ष होती है। तो इस तरह से सरस्वती के भी दो रूप बताए हैं। जब प्रैक्टिकल में अपने चरित्रों से प्रत्यक्ष होंगी तब माना जाएगा। उससे पहले तो यही कहेंगे कि कोई जानते ही नहीं, क्योंकि वो आत्माएं अभी अपने ओरिजिनल स्वरूप से ही दूर हैं, तो कोई दूसरा कैसे जानेगा। हाँ जी, हाँ, तो ये प्रैक्टिकल इस समय की बात है कि अभी हाँ कोई जी, जानता बिल्कुल। हाँ जी, नहीं। जी जी, एकदम। हाँ जी, दीदी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। अ, एक साकार मूल्य का पॉइंट दीदी, मैं कहा है कि योग अग्नि को तेज करो, तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। चैतन्यता को कैसे जागरूक करे, वो एक मेरा प्रश्न है। और आपने उसमें इसमें कहा था कि अंदर जाम महसूसता होती है तो अग्नि तत्व को बढ़ाओ, तो वो भी कैसे हो सकता है? और क्या महसूसता होती है? जाम? हाँ, जाम महसूसता होती है, उसमें आपने ऐसा डल कहा था। बुद्धि? ये 18 जनवरी 2024 की साकार मूल्य का पॉइंट है। ठीक है। तो और उसमें ऐसा भी आपने कहा था कि और मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स को बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो वो प्रैक्टिकल में कैसे होगा? जब दरकार हो, जैसा माया का स्वरूप हो वैसा मुरली का पॉइंट बुद्धि में लाना या उस ज्ञान का चिंतन करना। जितना आपने ज्ञान को मान दिया होगा, भले स्थिति परिस्थिति नहीं है लेकिन ज्ञान को मान जो देते हैं, तो ज्ञान जब जरूरत होती है तो उस समय ज्ञान के पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बुद्धि में आते हैं। बाबा ने कहा है कि बाप दादा की दी हुई शिक्षाएं हैं लेकिन सही समय पे आपको याद आ रही हैं, क्योंकि आपने ज्ञान को मान दिया है। वो श्लोक आता है ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, माना धर्म की जो रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। आपने बहुत अच्छा धारणाएं की हैं, याद की, पुरुषार्थ की। तो जब ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति माया का स्वरूप आए तो वही जो आपने धारणाएं की हैं वो आपकी उस समय माया से रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, याद किया और फिर देख रहे हैं कि माया तो खा गई, कच्चा खा गई। इस्लाम, इसका मतलब धर्म को मान्यता दी ही नहीं, धारणाओं को वैल्यू दी ही नहीं है। हाँ जी, उनको तो उसमें फिर योग अग्नि को कैसे बढ़ाना है? किस तरह से हम प्रैक्टिकली देखने जाए तो इसमें आपने जो कहा है कि उत्साह के उल्लास के पॉइंट को बुद्धि में दौड़ाओ, बिल्कुल, तो आपको हीन धक्का भावना है। में क्या बातें ले जाती हैं वो आपको पता है। कोई यूनिवर्सल ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि इससे उमंग उत्साह आएगा। आपको हीन भावना में आपकी कौन सी कमजोरी लेकर जाती है वो आपको पता है।
तो अपने आप को उमंग उत्साह में लाने के लिए मुरली में से ढूंढना भी तो पड़ेगा ना, कि क्या ऐसा मंथन करें, क्या अपने जीवन में क्या हमने ऐसे अनुभव किए, कैसे हम बाबा के बने, क्या हमको कुछ अनुभूतियां ऐसी हुई जो हमको लगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हीन भावना में ले जाने के लिए माया के पास कोई ना कोई तरीके होते हैं। तो आपके पास भी ऐसी युक्तियां होनी चाहिए पर्सनल, कि आप अपने आप को उमंग उत्साह में ले जा सकें। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। मना कल रुलाना मत स्वयं को, ऐसे माया तुमको रुलाएगी। माया चाहेगी कि ये अपनी खुशी को छोड़ दें, और बचपन में तो बच्चे कितने निश्चिंत होते हैं। जब बड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो माया भी फिर बड़े रूप से आने लगती है, तो फिर घबरा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बचपन का वो उमंग उत्साह, वो जो बाप ने तुमको उंगली पकड़ के चलाया, उसको कभी भूलना नहीं, तो उमंग उत्साह में रहेंगे। तो हर एक के पास अपनी ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है अनुभवों की, जो उनको स्मृति में रखना चाहिए। जब ऐसे कोई माया के प्रकोप हो तो वो स्मृति ही तो सब कुछ है। योग अग्नि का स्वरूप तो तब धारण करे पहले जब हम योग में स्थिर हो जाएं। अग्नि तो तब हो जब वो प्रज्वलित हो गई। अभी तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्शन जुटे, कम से कम वो चिंगारी तो लगे उसमें, और वो आत्मिक स्वरूप इमर्ज हो जाए। और वो पॉइंट ऑफ लाइट जितना हम इमर्ज होता है हमारे सामने, और कोई संकल्प नहीं है, तो आप समझो कि आपका योग अग्नि रूप धारण कर रहा है। जितने संकल्प कम है उतना ही योग आपका अग्नि स्वरूप है। अग्नि बढ़ाना कुछ अलग से नहीं है, लेकिन वो जो गैप है संकल्पों के बीच का वो जितना बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आपकी याद ज्वाला स्वरूप हो रही है। हाँ जी। हाँ जी, बराबर है। और फिर दूसरा है, सेवा में रहते हुए हमें हमारी संपूर्णता की, समीपता की अनुभूति होनी, यानी वो क्या है। और इसमें ऐसा भी कहा है कि इसकी चिन्ह भी होते हैं, जिससे हमें मालूम हो कि हम ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव है। तो ये क्या है? जो भी ब्रह्मा बाप की विशेषताएं बताई हैं, ड्रामा के पॉइंट पर नथिंग न्यू करना, या अपने एक एक सेकंड को सफल करना। आप भी सेवा के फील्ड में हो, लेकिन आपके अंदर भी वैसी लगन लग गई कि मुझे अपना समय बहुत सफल करना है, अपना कुछ भी समय वेस्ट नहीं करना। या ड्रामा की हर पॉइंट पे नथिंग न्यू, किसी के कभी अवगुण ना देखना। तो जो भी ब्रह्मा बाप की विशेषताएं बताई हैं, हर आत्मा को रिगार्ड देना, शुभ भावना, शुभकामना, बहुत विशेषताएं आती हैं व्यक्तवाणी में। तो आपको भी अगर वो विशेषताएं अपने में पहले से बेहतर होती महसूस हो रही हैं, तो आप जैसे कि नजदीक आ रहे हो, सेवा में भी हो, आपके इस प्रोग्रेस जो होती है, आपके अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती है, उससे वायुमंडल अच्छा बनता है। तो ये भी तो एक सेवा है। बाप एक नई दुनिया बनाने आया है। वो नई दुनिया ईंटों से तो नहीं बनेगी, महल बनाने से तो नहीं बनेगी, धन से तो नहीं बनेगी। वो बनेगी हर एक की शुभ भावना और शुभ वृत्ति से। अगर आपने अपनी वृत्ति को इतना सुंदर बना लिया, अपने अहंकार को मार दिया, तो ये भी तो एक त्याग किया आपने। तो उस वायुमंडल को बनाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग हो गया। हाँ जी, हाँ जी दीदी, हो गया। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को बोलना है? दीदी मैं पूछ रही थी, सरस्वती है और ये कभी मुरली में ऐसा पॉइंट नहीं सुना। साकार मुरली का ही पॉइंट है। 19 अप्रैल की वाणी है, या 21 अप्रैल। भेज देंगे ग्रुप पर, आप पढ़िएगा उसको फिर से। ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति।